दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशिया एनडीबीसी। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है ब्रायलर के ऊपर। और ब्रायलर में दोस्तों जिन लोगों के कमेंट होते हैं कि सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आता है, हम क्या करें, कैसे मैनेजमेंट करें, आज का वीडियो खासकर उनके लिए है दोस्तों। और उनको ना मैं पूरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, उसके ऊपर बात करूंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो गर्मी और ठंडी, इन दो मौसम में ब्रायलर में ना बहुत ही चेंजिंग होना चाहिए, होता है, होना नहीं चाहिए, होता भी है। जैसे अभी मान लीजिए दोस्तों कि अगर गर्मी का मौसम चल रहा है और आपने ना अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट नहीं किया, जो गर्मी के लिए उस तरह से बच्चों को अनुकूल वातावरण दिया जाता है, उस टाइप से अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप फार्मिंग ना करिए, गर्मी के मौसम में रोक दीजिए। सेम ऐसे ठंडी में भी होता है। अगर आप ठंडी के मौसम का आपको नहीं आता है कि भाई कैसे करना चाहिए, कितना टेम्परेचर देना है, बर्ड की जो लीटर कंडीशन है उसको कैसे रखना है, कितना मोटा रखना है, तो ना समझ में आए ना करो। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग जो कि फार्मर हैं, वो लोग जब फोन करके बोलते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं आता है, क्या करें कैसे करें, तो आज उनके लिए ही ये वीडियो है दोस्तों। सबसे पहली चीज, इस समय जो गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे बारिश शुरू हो चुकी है, और बाकी जगहों पर दोस्तों जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पे कड़ाके की धूप होती है। और धूप ना पूरा सुबह से ही गर्मी का माहौल पैदा करता है और रात 8-9 बजे तक गर्मी चलती ही चलती है। ऐसे में क्या करना है कि आपको साइड में दोस्तों, जो साइड है चारों साइड का, इसमें ना जूट के बोरे का इस्तेमाल करना है, फॉगर लगाना है, स्प्रिंकलर जरूर लगाना है दोस्तों। यदि एक बार आप फॉगर नहीं भी लगा पा रहे हैं लेकिन स्प्रिंकलर जरूर लगाइए, क्योंकि स्प्रिंकलर लगाने के, जब आप स्प्रिंकलर लगाते हो दोस्तों, तब आप देखोगे कि आपका अगर ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से जब पतरे के ऊपर दोस्तों, चाहे आप उस पर पुआल वगैरह भी डाल रखें, लेकिन जब पानी गिरेगा और यहाँ जो साइड कॉटन है दोस्तों ये भी गीला होगा, चाहे उसमें ड्रिप पाइप लगा करके गीला करिए, चाहे जैसे हो सके वैसे गीला करिए। फिर देखिए कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क आएगा, 10-12 डिग्री का फर्क आता है। तो वहां क्या होता है कि आपका बच्चा जो फार्म के अंदर बैठा हुआ है वो रिलैक्स फील करता है, ना वो पंपिंग करता है ना कुछ करता है, शांति से बैठता है, फीड खाता है और आके फिर बैठता है। और इससे उसके अंदर जो भी वो खाता है दोस्तों, वो उसके शरीर को लगता है, ठीक है। और ना तो उसकी बीट जो है बहुत गर्मी की वजह से, जब बहुत बर्ड पंपिंग करता है ना, हाँफता रहता है, तो आप देखोगे कि हमेशा आपका बर्ड पच 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 करके सारा बीट जो है, फीड जो है वो बीट के रास्ते से ऐसे पानी के रूप में निकल जाता है। तो वहां पे अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है फार्म के अंदर दोस्तों, तो वजन नहीं आएगा। अब बारी आती है कि ये तो हो गया मैनेजमेंट। फैन, आप अगर सीधा वाला फैन लगाते हो, जिसको आप स्टैंड फैन बोलते हैं, वो फैन अच्छा है दोस्तों। अगर आपके पास वो फैन नहीं है, सीलिंग फैन है, तो अगर आप ऊपर स्प्रिंकलर चला रहे हो, साइड में कॉटन लगा हुआ है, तो आप ऊपर का फैन भी चला करके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। अब बारी आती है दोस्तों, जो सभी फार्मरों का लगभग क्वेश्चन होता है कि सर शुरू से ही बच्चे का वजन कम आना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे कई सारे अपने मेंबरों का, मैं आप लोगों को चाहिए ना, जिसको भी डाउट हो उनका नंबर दे सकता हूं दोस्तों, और आप लोग बात कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि शुरुआत में बच्चे को ना किस चीज की जरूरत होती है,
अब जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा दिन में 12 बजे आया, उन्होंने उठा करके गुड़ और मीठा सोडा जो भी उनको मिला वो उठा करके लगा दिया। ये गलत है दोस्तों। गर्मी का टेम्परेचर, गर्मी में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपका बच्चा ट्रेवलिंग करके आता है दोस्तों, तो उस टाइम पे बच्चा ना एकदम से डिहाइड्रेट होने लगता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देनी होती है दोस्तों। उसमें क्या करना होता है कि आप उसको इलेक्ट्रॉल दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉल पहला काम है, इलेक्ट्रॉल का पानी जाए उसको। जैसे आपके पास ना हो कुछ, आप चाहे ये ले लीजिए, गांव में बहुत हर जगह मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होता है, वहाँ नहीं मिलता है तो आप लोग बताइए हमें, हम ऑल इंडिया दवाएं भेजते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में हमारी दवाएं ना जाती हों। अगर आपके गांव में नहीं मिल रहा है, आप एक बार शुरुआत में बच्चे डालने से पहले फ़ोन करिए कि अजय भाई ये दवा चाहिए, मैं सारी दवाएं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। ये जो दवाएं हैं दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं रखता हूँ, ताकि हमारे फार्मरों को सही दवाएं सही समय पे मिल जाए और उनका भी रिजल्ट अच्छा हो। ट्रांसपोर्ट चार्ज मैं खुद वहन करता हूं दोस्तों। कुछ अभी 2-3 दवाएं हैं दोस्तों जिनका ट्रांसपोर्ट चार्ज आप लोगों को देना पड़ता है। बाकी सभी दवाओं का ट्रांसपोर्ट चार्ज तो मैं ही करता हूं बहन। उसका खर्चा जो आता है आप लोगों को सिर्फ रिसीव करना होता है वहां से जा करके ऑफिस से, या अगर आप 150 देते हैं तो आपके घर तक भी डिलीवरी हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको कि इलेक्ट्रॉल पाउडर देना है अपने बर्ड को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है कि अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने शुरू होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो 10 दिन का हो गया है, अभी इसका 200 ग्राम भी वेट नहीं पकड़ पा रहा है। तो वहां पे ना गलती होती है फार्मरों से। शुरुआत में दोस्तों आप लोगों को कैसे कैसे दवाएं चलानी है, जैसे भाई अभी ना शुरुआत में एक दवा है बीटाडीएनएच करके, सबसे जबरदस्त काम है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। शुरुआत में आप चाहे उसको एंटीबायोटिक के साथ कर सकते हो या अकेले उसको कर सकते हो, हर कंडीशन में रिजल्ट देता है। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है बच्चे में तो आप एंटीबायोटिक के साथ कर दीजिए, नहीं प्रॉब्लम दिखती है तो आप सिंपल दवा को लगा दीजिए। मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है शुरुआत में बच्चों को, तो ये इस तरह से आप शुरुआत में चलाइए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे कॉल करिए, मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल करके और सजेशन ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि सीआरडी जो बीमारी है वो अटैक करती रहती है। सीआरडी बीमारी ना आए इसके लिए दोस्तों अभी ना हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है दोस्तों, बहुत ही जल्द। अभी तक क्या होता था कि जब टर्किया में सीआरडी होती थी तो वहां तक मैं उसको क्लियर कर देता था, मेरे पास ऐसा ट्रीटमेंट था। लेकिन अब सीआरडी कैसी भी आ जाए, आप 2 से तीसरा डोज लगाते ही दोस्तों आपके फार्म के अंदर से पूरी तरीके से सीआरडी खत्म हो जाएगी। उस दवा का नाम है रेस्पोर, ठीक है, रेस्पोसिन और रेस्पोज, इन दोनों को मिक्स करके आपको देना है बर्ड को, ठीक। अब बारी आती है दोस्तों, तो सीआरडी भी हो गई। इकोली के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने वाटर का जो पानी है उसका पीएच चेक करवाना है और साफ पानी हमेशा देना है दोस्तों, विथ सैनिटाइजर देना है। अब बारी आती है वजन न लेने की। दोस्तों बर्ड वजन क्यों नहीं लेता है? अगर आप देखिए एफसीआर भगना और वजन ना लेना, इसका कारण है कहीं ना कहीं बीट का होना। अगर आपके फार्म के अंदर दोस्तों बीट की समस्या होती है, यानी कि बीट जो आपका बर्ड कर रहा है वो बीट ऐसी कर रहा है कि कभी कभी ना आप देखते हैं कच्चा दाना निकल रहा है। कच्चा दाना अगर आपके बीट में बर्ड के जो बीट करता है उसमें निकल रहा है दोस्तों, तो एफसीआर भगेगा। क्योंकि अगर आप 6 बैग दाना खिला रहे हो तो आप के मुर्गे को समझ लीजिए 2 ही बैग दाना जा रहा है और बाकी दाना तो बेकार जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है, तो क्या मतलब निकलेगा?
अच्छा, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों को बर्ड के लीवर को सही करना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जो समझ नहीं पाते हैं। भाई जब देखो लीवर सही रहेगा बर्ड का, तो बर्ड जो भी खाएगा उसको लगेगा, क्योंकि लीवर का फंक्शन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है, कैसे ये एनर्जी देता है बर्ड को। तो लीवर अगर सही है आपके बर्ड का, तो ये सब दिक्कतें ही नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। अगर कहीं बाई द वे फीड में टॉक्सिसिटी वगैरह की वजह से या टॉक्सीवेंडर की वजह से प्रॉब्लम होती है दोस्तों, या फंगस वाली फीड आ जाए उसकी वजह से समस्या होती है, तो उसके लिए आप लोगों को चाहे इनरोसिम या सेप्टिमा ऐसी दवाओं को अपने पास रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो ग्रोथ की बात आती है। ग्रोथ में दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एकदम आंख बंद करके खरीदने वाली दवा का नाम है ग्रोटेक, जो कि शुरुआत में दवा बड़ा मजा आएगा। शुरुआत से ही आपका मुर्गा पहले सप्ताह से ही दोस्तों इतना अच्छा वजन पकड़ेगा कि आपको लास्ट में ग्रोथ की दवा देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब बर्ड की जो लीवर है, उसके जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, वो अगर ग्रो कर गए तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? तब तो बढ़ता ही चला जाएगा आपका बर्ड, और लास्ट टाइम तक आपका मुर्गा अच्छा खासा वजन लेगा। तो ये जो ग्रोटेक है दोस्तों, इसको आप लोग शुरुआती सप्ताह से ही देना शुरू कर दीजिए। और शुरुआत में अगर देते हो 2 दिन देने के बाद 2 दिन ब्रेक करके फिर दूसरे तीसरे दे दीजिए। तो इस तरह से देते रहेंगे ना, फिर देखेंगे। इसके साथ एक दवा और है दोस्तों, पायरोकोल भी। ये दोनों दवाएं चलानी है आपको कंटिन्यूअसली 2-3 दिन के अंतराल पर लगातार शुरू से शुरू करिए। 25 दिन तक खिला ले जाइए आप। इसके बाद देखिएगा आपके मुर्गे का क्या जबरदस्त ग्रोथ आता है। अब बारी आती है दोस्तों कि जो एक समस्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक भाई हैं जो इससे बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई लगभग वायरस जो है, वायरल किसी भी तरीके से वायरल आता है, चाहे वो एनडी का हो चाहे आईबीडी का हो, वो हमेशा प्रभावित करता है। तो दोस्तों उसके लिए ना एक प्रिवेंशन डोज है हमारे पास, उसको पहले से ही दीजिए। वायरल किसी भी तरीके का आएगा फार्म में, लेकिन वो बर्ड को आपके इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। उस दवा का नाम है वायरोकोन, और साथ ही साथ में नेक्जामिन। नेक्जामिन इसलिए है दोस्तों कि ये ना बर्ड की इम्यूनिटी को इस प्रकार से बूस्ट करके रखता है कि आप ना जब चलाओगे तो अपने बच्चों को, जो बर्ड आपके फार्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसको देखोगे, कहोगे वाह क्या बात। क्योंकि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर कोई बाहर से बीमारी भी लगी तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, या गांव के लगभग लोग जो सुबह शाम अच्छे से खेतों में मेहनत करते हैं, वो गांव की नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। उनके पास जब बीमारी आती है ना, तो कोई कुछ बीमारी ज़्यादा उनको असर नहीं कर पाती है, जैसे कि आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आपके बर्ड का इम्यूनिटी पावर ग्रो है दोस्तों, तो आपका मुर्गा एकदम जबरदस्त वजन देगा ही देगा, और उसको कोई बीमारी अगर आने लगी तो उसको भी वो उसकी आने नहीं देगा उसको। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो ब्रायलर से रिलेटेड किसी भी तरीके की वीडियो हो, आप बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और यदि किसी भी फार्मर को सही दवा आपके एरिया में नहीं मिल पाती है, तो आप लोग मुझसे संपर्क करिएगा। मैं आप लोगों को ऑल इंडिया कहीं भी, यहाँ तक कि मैं तो विदेशों में भी दवाएं भेजता हूँ दोस्तों। आप लोगों को ज़रूरत होगी तो बताना, मैं आप लोगों को दवा पहुँचा दूंगा। धन्यवाद।